हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। तो मैं आपको माघ मास की रोज़ एक कहानी सुनाती हूँ। तो आज माघ मास का चौथा दिन है, जिसमें मैं आज आपको चौथे दिन की कथा सुनाऊँगी। तब चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसके पास दान के लिए या किसी को भी कुछ भी देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसमें एक बात थी कि वह भगवान पर अपना अटूट श्रद्धा और विश्वास रखता था। वह इतना निर्धन था कि अगर उसके घर कोई अतिथि आ भी जाए तो उसके पास इतना नहीं था कि वो उसको खाना भी खिला दे। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वह बहुत धर्म वाली और बहुत भगवान में विश्वास रखने वाली थी। तब वो क्या करती थी कि वो माघ मास का पूरा नियम करती थी, स्नान करती थी और भगवान का निरंतर स्मरण करती रहती थी। दोनों पति पत्नी का यही नियम था और वह इसमें खुश भी थे। लेकिन तभी एक दिन क्या हुआ कि वो एक अतिथि उनके घर पर आया और बोला कि मुझे भूख लग रही है। लेकिन उन लोगों के पास इतना कुछ नहीं था कि वो उस अतिथि को खिला पाते। लेकिन तभी ब्राह्मण ने कहा कि हमारे पास जो कुछ भी है आज हम लोग भूखे रह लेंगे, लेकिन हम अतिथि को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि जो है वो भगवान के समान होते हैं। तब उनकी पत्नी भी इसी तरीके की थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे घर पर ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक रोटी रखी हुई है, बस वही बची हुई है, आप इसी को उनको दे दीजिए। तब उस ब्राह्मण ने उस अतिथि को भोजन, जो रोटी बची हुई थी, वो दे दिया और वो पति पत्नी भूखे ही रहे। और उन्होंने बस भगवान का पूरी रात स्मरण किया और सुबह उठने पर दोबारा से वो अपना जो रोज़ का उनका स्नान था प्रातःकाल का, वो अपने जो रोज़ की दिनचर्या थी उसमें लग गए। उनकी इस भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने उनको सपनों में कहा कि तुमने खुद ना खाकर एक अतिथि का मान रखा है, एक अतिथि का सम्मान रखा है, इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुमको वरदान देता हूँ। और अगली ही सुबह उनके घर से जो दरिद्रता, बीमारी, हानि, जो भी कुछ नकारात्मकता थी, वो सब कुछ दूर हो जाती है और भगवान विष्णु की कृपा उन पर बनती है। इस मास में हमको भगवान श्री कृष्ण का और भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। हमको अपनी सामर्थ्य अनुसार दान भी करना चाहिए और जो भी ज़रूरतमंद है उनको भोजन अवश्य कराना चाहिए, अगर हमारी सामर्थ्य में चीज़ें हैं। और हमें को अपने मन में किसी भी तरीके का लोभ व अहंकार नहीं रखना चाहिए। ये जो महीना होता है वो त्याग और सेवा का महीना होता है और इसमें अतिथि सेवा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि अतिथि भगवान के समान होता है। इसलिए हमको अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हमसे हो सके उतना हमको ज़रूर करना चाहिए। इसी तरीके की मेरी रोज़ माघ मास की वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।